नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यहाँ खेल खेल के माध्यम से कुछ नई बहुत ही रोचक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो हम यहाँ पे चर्चा में शामिल करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, कुछ आकृतियाँ लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक इमेज आप देख पा रहे होंगे। आपको इस सीनरी में क्या नज़र आ रहा है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक घर है और उसके साइड में कुछ पेड़ बने हुए हैं। तो आप ये बताइए आप कि कुछ पेड़ जो हैं उनकी जो ऊपरी हिस्से हैं वो क्या समान नज़र आ रहे हैं, और घर का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी समान नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये जो आकृतियाँ हैं इनके कुछ नाम होते हैं बच्चों, और इनके नामों के बारे में ही हम इस वीडियो में जानेंगे या इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि इस घर की जो खिड़कियां हैं वो दोनों समान हैं, एक जैसी हैं, और इसका जो दरवाज़ा है वो कुछ खिड़कियों से कुछ अलग है क्योंकि वो थोड़ा लंबा है और खिड़कियां चारों तरफ से बराबर हैं। तो ये गणित में बच्चों अलग अलग आकृतियां होती हैं, इनकी अलग अलग गुण होते हैं और हम इस पाठ के माध्यम से इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं आपको कुछ शेप्स दिखाता हूँ, आप देखिए कि क्या ये शेप्स वही हैं जो आपको इस चित्र में नज़र आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक इस तरह की आकृति दिखाता हूँ। आप देखिए, क्या ये आकृति इन पेड़ों के ऊपरी हिस्से और इस घर के ऊपरी हिस्से की तरह ही है? आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सिमिलर है। आप इसको इस तरह से रख के देख सकते हैं कि पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है और घर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल इसी तरह से नज़र आ रहा है। तो इस तरह की आकृति को बच्चों हम त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम त्रिभुज होता है और इसके 3 किनारे होते हैं। जो आपको ब्लैक लाइन यहाँ पे दिख रही है वो इसके किनारे हैं। तो इसके 3 किनारे होते हैं, और जहाँ पे आपको रेड रेड स्मॉल डॉट नज़र आ रहे होंगे वो इसके कोने होते हैं। ये थोड़े नुकीले होते हैं, आप इस तरह से टच करके देख सकते हैं। ये जो नुकीले हिस्से हैं ये कोने होते हैं और इस तरह से आपका त्रिभुज तैयार होता है। तो यहाँ पे पेड़ के ऊपरी हिस्से और घर के ऊपरी हिस्से त्रिभुजाकार आकृति के हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी चीज़ें देखें, जैसे खिड़कियाँ, अगर हम खिड़कियों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके चारों किनारे समान है, बराबर हैं आपस में। और इस तरह की आकृति मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे, इसके चारों किनारे आप देखिए आपको इक्वल नज़र आ रहे होंगे। इसको हम वर्ग कहते हैं। इसके भी कोने 4 होते हैं, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4। इसे हम वर्ग कहते हैं। और जो खिड़कियां हैं वो इसी तरह की आकृति से मिलकर बनी हुई हैं। इसके बाद आप एक पेड़ देख पा रहे होंगे जिसका ऊपरी हिस्सा गोल है, तो इस आकृति को हम गोल कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक शेप दिखाता हूँ, ये शेप देखिए आप, पेड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल आपको इसी तरह नज़र आ रहा होगा, यह गोल आकृति है। और लास्ट में आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं और पेड़ के जो निचले हिस्से हैं उनके 2 किनारे आपको दिख रहे होंगे बहुत लंबे हैं और 2 किनारे बहुत छोटे हैं। तो इस तरह की आकृति को हम बच्चों आयत कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसके 2 किनारे आप देखिए बहुत लंबे हैं और 2 किनारे बहुत छोटे हैं। इसी तरह की आकृति से मिलके आपका ये दरवाज़ा बना हुआ है और इसी तरह की ही आकृति से मिलके आपके पेड़ के निचले हिस्से बने हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह की आकृतियों से हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छे सीनरीज डिज़ाइंस बने होते हैं। अगर हम उनको देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये त्रिभुज, वर्ग या आयत से ही मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में त्रिभुज की जैसी कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो सबसे पहली जो आकृति है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है साइन बोर्ड। जब आप रोड क्रॉस करते होंगे, आपके स्कूल के नज़दीक आपने साइन बोर्ड देखे होंगे, वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं और उसके भी 3 कोने और 3 किनारे होते हैं। इसके बाद आपको मैं दूसरी आकृति बताऊं तो जो आप घड़ी देखते हैं, घड़ी के जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई होती है, उन दोनों के बीच में अगर आप एक रेखा खींचें तो वहाँ भी एक त्रिभुजाकार आकृति आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक जो चार्जर और जैसे आपके घर में फ्रिज है, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उनके जो प्लग होते हैं वो भी ट्रायंगुलर शेप में ही होते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह से
त्रिभुजाकार आकृतियाँ या इस तरह की और अन्य आकृतियाँ आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो। और इसी तरह से आप हमारी नोज़ भी देख सकते हैं। जो हमारी नोज़ है वो ऊपर से सकरी है कुछ और नीचे से कुछ चौड़ी हुई है। तो अगर आप इसको ट्रायंगुलर शेप में देखें तो आपको ये नज़र आएगी कि ये त्रिभुजाकार आकृति में ही होती है। और सिग्नल आपने देखे होंगे रोड पे जब ट्रैफिक लगता है तो वहाँ पे जो लाइट्स होती हैं वो भी, उनका जो बोर्ड होता है वो भी ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। आप स्क्रीन पे आपकी देख पा रहे होंगे। बच्चों, जैसे हमने अभी त्रिभुज के बारे में जाना तो हम आपको त्रिभुज की स्लाइड्स दिखा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी त्रिभुजाकार आकृति, ये त्रिभुज होता है बच्चों। इसके बाद आप इसके कोने को देखना चाहें तो जो कॉर्नर्स पे ब्लैक डॉट बने हुए हैं वो त्रिभुज के तीनों कोने हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज के किनारे, जो आपको ब्लैक लाइंस बॉर्डर पे दिख रही हैं उस आकृति के, वो त्रिभुज के किनारे होते हैं। इसी तरह से हम वर्ग के जैसी आकृतियों की बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में वर्ग की आकृतियाँ किस किस तरह से हमें दिखाई देती हैं, किन किन वस्तुओं के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहली आकृति है बच्चों वो एक घड़ी की है। आपने सभी ने देखा होगा, आपकी घरों में जो घड़ी लगी होती हैं आपने देखा होगा किसी किसी घड़ी में चारों जो किनारे होते हैं उसके वो बराबर होते हैं और वो एक वर्ग की तरह हमें दिखती है। तो चारों किनारे उसके बराबर हैं, इस कारण से उस घड़ी की शेप कैसी होगी, आकृति कैसी होगी, वर्गाकार आकृति होगी। इसी तरह से आप और वस्तुएं देखने की कोशिश करें तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, आप कैरम खेलते होंगे तो जो कैरम बोर्ड होता है उसके चारों किनारे भी बराबर होते हैं, उसके चारों किनारे भी बराबर होते हैं, इसीलिए वो भी एक वर्गाकार आकृति हुई। और आप कुछ चीज़ों के बारे में सोचें तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपकी डेली लाइफ में आप यूज़ करते होंगे, वो इन्हीं तरह की शेप्स से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आपने बिस्किट्स तो आप सभी लोग खाते ही होंगे, तो कुछ बिस्किट्स आपने देखे होंगे जिनके चारों किनारे इक्वल होते हैं। आप बच्चों ब्रेड के स्लाइस को भी देख सकते हैं, वो भी चारों तरफ से बराबर होता है और इसी कारण उसको भी हम वर्गाकार आकृति की तरह देख सकते हैं या वर्गाकार आकृति के रूप में ही वो होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे होंगे, आपको एक वर्ग नज़र आ रहा होगा चित्र में, उसके चारों कोने भी आपको नज़र आएंगे। अगली स्लाइड में जो एरो बने हुए हैं वो चारों एरो उसके कोने को दर्शा रहे हैं, उसके शीर्ष को दर्शा रहे हैं। जो नुकीला हिस्सा होता है वो उसका कोना होता है, मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आप इसके किनारे देख पा रहे होंगे, जो ब्लैक कलर की बॉर्डर लगी हुई है चारों तरफ, वो उसके किनारे हैं, वर्ग के किनारे हैं। इसके बाद हम अगली आकृति पे चलते हैं, वो है हमारी आयत। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आयत के दो किनारे लंबे होते हैं और दो किनारे उसके छोटे होते हैं। अब अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ की चीज़ों में देखने की कोशिश करें कि किस तरह से किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो आयत के रूप में होती हैं, तो आप सबसे पहले आपके घर का दरवाज़ा या आपके स्कूल का दरवाज़ा देख सकते हैं, वो आयत की शेप में ही होता है क्योंकि उसके दो किनारे लंबे होते हैं और दो किनारे छोटे होते हैं, तो वो एक आयताकार आकृति हुई। उसके बाद आप कुछ और उदाहरणों की तरफ देखने की कोशिश करें तो आपको और भी एग्जाम्पल्स नज़र आएंगे। जैसे कि जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हैं या जिस पे खेलते हैं वो टेबल भी एक आयताकार आकृति में ही होती है क्योंकि उसके दो किनारे भी लंबे होते हैं और दो किनारे छोटे होते हैं। इसके अलावा आप कुछ और उदाहरण आप देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। आपने आपकी बुक देखी है, बुक का जो दो हिस्से होते हैं वो इस तरह से कुछ लंबे होते हैं और दो हिस्से ऊपर और नीचे के उनकी तुलना में कुछ छोटे होते हैं। तो बुक भी एक तरह की आयताकार आकृति रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसके बाद आप अपनी जो रेज़र होती है जिससे आप मिटाते हैं अपनी गलतियों को, वो रेज़र भी आयताकार शेप में ही होती है। अब मैं आपको इन शेप्स के स्लाइड्स के थ्रू आपको चित्र दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये एक आयत है। इसके बाद आप आयत के कोने भी देख सकते हैं, जो एरो दिख रहे हैं आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं नुकीले हिस्से, वो इसके कोने हैं। कोने को हम शीर्ष भी कहते हैं। और इसके बाद आप इसके किनारे भी देख पा रहे होंगे, जो ब्लैक कलर की बॉर्डर बनी हुई है चारों तरफ, वो इसके किनारे हैं। अब हम अगली आकृति पे चलते हैं। अगली जो आकृति है बेटा वो है गोल। आयत हमने कर लिया है, वर्ग हमने कर लिया है, त्रिभुज हमने कर लिया है डिस्कस। इसके बाद जो अगली आकृति है वो है गोल। तो आप सभी लोग मैक्सिमम लोग शायद कड़े पहनते होंगे, तो कड़े की शेप किस तरह से होती है बेटा, वो गोल होता है। कड़े या चूड़ियाँ या आपकी बाईसाइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, कार का पहिया, ये सारी चीज़ें गोल होती हैं।
तो गोल आकृति के उदाहरण भी आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताता हूँ। आपने गोल घड़ियाँ भी देखी होंगी, जैसे वर्गाकार घड़ी होती है उसी तरह गोल घड़ियाँ भी होती हैं, क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं वो एक ही किनारा होता है घड़ी में और वो भी गोल होता है, और इसके बाद जिस थाली में आप खाना खाते हैं वो भी गोल होती है। तो इस तरह से आप अगर देखना चाहें डेली लाइफ में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स नज़र आएंगे जो इन्हीं आकृतियों से मिलके बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो बनाने का आइडिया लोगों को आया है वो इन्हीं शेप्स के द्वारा मिला है या उन्हीं शेप्स के माध्यम से उन्होंने बनाया है। तो बच्चों अब आप चित्र देख पा रहे होंगे जिसमें आपको एक गोला नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगली स्लाइड में आपको गोले का किनारा नज़र आ रहा होगा, जो ब्लैक बॉर्डर बनी हुई है चारों तरफ, वो गोले का किनारा है। और चूँकि गोले में कोने तो होते नहीं हैं, क्योंकि गोले में किनारे भी एक ही है तो उसके कोने तो होते नहीं हैं, तो कोने गोले में है नहीं, सिर्फ एक किनारा होता है गोले का, वो भी घुमावदार। जब आप वक्राकार रूप से एक बार घुमाएंगे तो आप गोला नज़र आएगा। जिस इस तरह से मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ इसमें। ये देखिए आप इसको जब आप एक बार घुमाएंगे इस तरह से तो ये एक ही किनारा होगा और इसमें कोई कोना नहीं है, क्योंकि कोई भी नुकीला हिस्सा आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो गोले में कोई भी कोना नहीं होता और किनारा इसका केवल एक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद मैं आपको कुछ एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है वो दिखाता हूँ आपको। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आपको एक जोकर नज़र आ रहा होगा। ये जोकर को आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 4 आकृतियाँ हमने अभी जिन पे बात की है उन्हीं से मिलकर ये बना हुआ है। आप इसका अगर जैसे फेस देखें तो आपको इस जोकर का फेस नज़र आ रहा होगा। फेस सबसे पहले एक गोले से मिलकर बना हुआ है, उसके बाद उसकी जो आइस हैं, आँखें हैं, वो वर्ग से मिलकर बनी हुई हैं, स्क्वायर से मिलकर बनी हुई हैं, और उसकी जो नोज़ है वो एक त्रिभुज से मिलकर बनी हुई है। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि हमारी नोज़ त्रिभुजाकार होती है, और उसका जो मुंह है वो भी अगेन एक त्रिभुज से ही मिलकर बना हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो शेप्स हैं, ये जो आकृतियाँ हैं, इनकी मदद से आप बहुत सारी डिज़ाइंस या सीनरीज डायग्राम्स बना सकते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, आपको इसमें अच्छा भी लगेगा। तो चित्र में जो आपको जोकर दिख रहा है बच्चों, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अब इसमें जो त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिकोण आकृति है, वहाँ पे आपको लाल कलर वहाँ फिल करना है। उसके बाद जो आयताकार आकृति है उसमें आपको ब्लू कलर, नीला कलर फिल करना है। उसके बाद जो वर्गाकार आकृतियाँ हैं उसमें आपको पीला, और गोल आकृति में आपको ग्रीन, हरा कलर भरना है। तो उसके बाद आपको ये जो जोकर है बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ आपको दिखेगा कि कितना अच्छा ये चित्र बन गया है, वो भी इन्हीं शेप्स की मदद से। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको कलर फिल आउट करके भी आपको दिखाया है। स्लाइड में आपको दिख पा रहा होगा कि इसके त्रिभुज में मैंने रेड कलर फिल किया है, गोले में इसके ग्रीन कलर फिल किया है, स्क्वायर में येलो कलर फिल किया है, और रेक्टेंगल में ब्लू कलर फिल किया है। उसके बाद ये बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। इसके बाद आप देखिए, ये जो कुछ शेप्स आपको दिख रही हैं, सीनरीज आपको दिख रही हैं, ये आप अपने घर पे बना सकते हैं। ये भी इन्हीं आकृतियों से मिलकर बनी हुई हैं। ये एक घर है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये कुछ उसी तरह का है। और इसके बाद कुछ और भी डिज़ाइंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये आप घर पे आपके ट्राई कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको आप अपनी वॉल पे भी लगा सकते हैं घर में कि ये हमारी पेंटिंग है। तो बच्चों, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें क्या करना है हमें कि आपने जो भी आकृतियाँ अभी हमने जो डिस्कस की हैं उनको बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। एक पेपर के थ्रू या एक पेपर की सहायता से हम उन सभी आकृतियों को बना सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप भी अपने घर पे इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से। तो बच्चों, हमें एक पेपर लेना है। सबसे पहले A4 साइज़ का पेपर लेना है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेपर आपको आयताकार रूप में नज़र आएगा, क्योंकि इसके 2 किनारे लंबे हैं और 2 किनारे इसके छोटे हैं। तो ये पेपर पहले से ही एक आयताकार आकृति में है। तो क्या हम इससे दूसरी आकृति बनाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह से फोल्ड करना है कि इसके साइड वाले दोनों किनारे आपस में मिल जाएं इस तरह से, और यहाँ से आपको इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब आपको इस तरह से ये पेपर नज़र आएगा। तो अभी आप इसके अगर कोने गिनने की कोशिश करें तो आपको कितने कोने इसमें नज़र आ रहे हैं, देखिए 1 2
3 4, और इसमें 4 कोने नज़र आ रहे हैं अभी आपको देखने पे। और अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे किस तरह से, जहाँ से ये एक्स्ट्रा पेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ एक्स्ट्रा पेज जहाँ तक है वहाँ से आपको इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से। और ये जो हिस्सा है एक्स्ट्रा वाला, अब हम इसे रिमूव कर देंगे इस पेपर से। आपको इसको कट कर देना है, जैसा मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। अब आप इसे देख पा रहे होंगे, ये एक त्रिभुजाकार रूप में पेपर आपको प्राप्त हुआ है। ये पेपर अब त्रिभुज की जैसी शेप में बन गया है। और अगर हम इसे ओपन करें, अगर हम इसे ओपन कर दें तो इससे हमें एक वर्ग भी मिलेगा। ये देखिए, इसके अब चारों किनारे आप देख पा रहे होंगे बराबर हो चुके हैं और ये एक वर्गाकार रूप में बन चुका है। तो इस तरह से आप बच्चे एक ही पेपर से इन आकृतियों को भी बना सकते हैं जो हमने अभी जिनके बारे में चर्चा की है, डिस्कस की हैं। इस तरह से आप एक ही पेपर के माध्यम से इन सभी शेप्स को बना सकते हैं। और अगर आप इसको बीच में से कट करना चाहें तो आपको 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे इसी पेपर से। अगर आप इसको बीच में से रिमूव कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ करके, बीच में से आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे मेरे पास 2 त्रिभुज हैं। अगर हम इसके किनारों की बात करें तो आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि किनारे क्या होते हैं त्रिभुज के। जो साइड वाली लाइंस होती हैं वो किनारे होते हैं। तो अगर आप इनको गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 और 3 किनारे हैं। और अगर हम इसके कोने को गिनने की कोशिश करें तो कोने कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3। जो नुकीले हिस्से हैं ना बच्चों, वो कोने होते हैं, मैंने आपको बताया। तो 3 त्रिभुज के कोने हो गए यहाँ पे और 3 ही इसके किनारे हो गए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से आप एक पेपर के माध्यम से इन शेप्स को बना सकते हैं। 2 बच्चे हैं, गोलू और बीनू। वो अपनी चाची के साथ बाज़ार जाते हैं। आपको चित्र में नज़र आ रहा होगा गोलू और बीनू, वो अपने चाची के साथ बाज़ार जाते हैं और वहाँ पे एक कपड़े की दुकान में जाते हैं। तो उनको कुछ वहाँ पे चादर नज़र आते हैं और उन चादर में बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस उनको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो गोलू उन चादर को देखकर बोलता है, अरे वाह, यहाँ कितने सारे रंग हैं। तो गोलू को लगता है कि यार ये चादर कितने कलरफुल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बीनू जो है उसको ये पता था कि ये जो डिज़ाइंस बने हुए हैं ये किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि वो इन आकृतियों के बारे में जानती थी। उसने इन आकृतियों के बारे में पहले पढ़ रखा था। तो वो चादर को देखकर गोलू को बताती है कि गोलू, ये तो इसमें बहुत सारी आकृतियाँ हैं, इसमें गोल है, इसमें त्रिभुज है, इसमें आयताकार आकृति हैं, इसमें वर्ग हैं, और इन्हीं से मिलकर ये सारे चित्र बने हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो चादर आपको चित्र में नज़र आ रहा है उसमें आपको रेड कलर के सर्कल या गोले नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद आपको येलो कलर में एक वर्ग नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो आकृतियाँ हैं इनसे मिलकर बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी डिज़ाइंस बनाई जाती हैं और इनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और देख पाते हैं। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये सारी गतिविधि के माध्यम से और जो चर्चा हमने की उसके माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपके घर पे जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। तो आपको ये शेप्स उनमें नज़र आएंगी, ये आकृतियाँ उनमें नज़र आएंगी, वर्ग आपको उनमें नज़र आएंगे, आयत उनमें आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन आकृतियों का कितना ज़्यादा उपयोग हमारे जीवन में है, या दैनिक जीवन में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसे मिलकर बनी हुई हैं। तो बच्चों, आप देखिए आपके घर पे जो चीज़ें हैं उनमें ये वस्तुएं क्या, आप ये आकृतियाँ क्या आपको नज़र आती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने घर पे आपके फ़र्श भी देखे होंगे, आपके जो फ़र्श में टाइल्स लगे होते हैं वो भी देख रखे होंगे। आजकल बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स आते हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस उनके नज़र आते हैं। तो मैं आपको चित्र में एक फ़र्श दिखा रहा हूँ, आप उस फ़र्श को देख पा रहे होंगे। तो ये फ़र्श आपको देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होगा।
तो बच्चों ये केवल लेकिन एक ही टाइल से मिलकर बना हुआ है, एक तरह की आकृति से मिलकर बना हुआ है। उस टाइल्स का शेप क्या है वो भी आपको इस चित्र में नज़र आ रहा होगा। एक टाइल्स है जो इस शेप की बनी हुई है और उसी को कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है, एक से दूसरी टाइल्स को मिलाकर इस तरह से रखा हुआ है कि एक बहुत ही सुंदर फर्श का पैटर्न आपको नज़र आता है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर एक और फर्श पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पे कुछ दूसरी प्रकार की टाइल्स है जिसमें 6 किनारे नज़र आ रहे होंगे आपको और उसमें 6 ही कोने हैं। और इस टाइल्स को दोबारा से कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है, एक से एक मिलाकर इस तरह से अरेंज किया है कि ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस आपको दे रहे हैं। बच्चों इस चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा खिलौना बनाकर दिखाता हूँ। वो खिलौना भी आप एक पेपर की मदद से ही बना रहे हैं और आप इसको बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसके साथ खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक A4 साइज़ का पेपर लेना है कुछ इस तरह से। अब ये पेपर आपको दोबारा देख पा रहे होंगे, एक आयताकार आकृति का पेपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके 2 किनारे समान हैं और कुछ छोटे हैं और 2 किनारे कुछ ज़्यादा लंबे हैं इनकी तुलना में। तो ये एक आयताकार शेप का पेपर हुआ। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से। इतनी चौड़ाई आपको रखनी है और फोल्डिंग करनी है। कब तक मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बार आप फोल्डिंग करिए। आपको चित्र में भी ये इसकी स्टेप्स नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से ये बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे चित्र में। और मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले ये एक फोल्डिंग करनी है, इस तरह से पेज को मोड़ना है यहाँ से और दोबारा फिर वहाँ से उसके नीचे से सेम उतनी ही साइज़ में फिर से फोल्ड करना है आपको। इसके बाद आप करते रहिए इसको फोल्ड नीचे तक जब तक कि कुछ थोड़ी सी स्पेस ना बचे। बस इस तरह से आप इसको और नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करते रहिए। जब इतनी स्पेस नीचे बच जाए तब आप उसकी फोल्डिंग को रोक सकते हैं, इतनी स्पेस जब बच जाए। फिर इसको आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ से मोड़ना है, दोनों किनारों को इस तरह के यहाँ बराबर करना है और यहाँ से मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ के आप इसको यूँ करिए और यहाँ पकड़कर आप यहाँ इस तरह से पकड़कर निचला जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ खिसकाइए इस तरह से। इस तरह से खिसकाने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस बचेगी जहाँ आप पकड़ सकते हैं और जो अंदर का जो पेपर है वो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये एक बच्चों खिलौना बन गया है जिसको आप पटाखा बोल सकते हैं। और जब आप इसको हवा में तेज़ चलाएंगे तो कुछ आपको एक आवाज़ नज़र आएगी। तो ये भी हमने एक आकृति से मिलकर ही बनाया है। मैं आपको चला के भी इसको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको कुछ साउंड नज़र आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इन आकृतियों से मिलकर बहुत सारी डिज़ाइंस, पेंटिंग्स और खिलौने तक बना सकते हैं। तो बच्चों आपने अभी देखा हमने एक बहुत ही अच्छा पटाखा इससे बनाया एक कागज़ की मदद से। तो इस तरह से आप इन आकृतियों की मदद से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं। और आपकी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अगर आप खोजने का प्रयास करें तो आपको ये आकृतियाँ वहाँ पर नज़र आएंगी। इन चीज़ों के माध्यम से आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी और ये आपको बहुत ही मददगार होंगी। अब हम अन्य विषय के साथ बहुत ही रोचक गतिविधियों के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।